इतिहास वही रचता है जिनके हौसले बुलंद हो, और ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा के हिसार की बेटी श्रुति चौटानी ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्रुति चौटानी जी, और इन्होंने राजस्थान में आयोजित फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड के अंदर मिस हरियाणा का किताब जीता है। और किताब जीतने के बाद जो काफ़ी लंबे समय बाद जो आज हिसार के अंदर अपने घर पर पहुंची है, आइए इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने कड़ी मेहनत की और किस प्रकार से अपने इस करियर को वहां तक पहुंचाया। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आपने किस प्रकार से जो है अपने करियर की शुरुआत की और किस तरह से अपने जो इस अवार्ड को हासिल किया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पंजाब केसरी टीवी का सबसे पहले कि आप लोग स्पेशल आए और घर पे आप लोग से सबसे मिलना हुआ और इंटरव्यू के लिए आपने ऐसे किया। और मेरा एक्चुअली करियर की शुरुआत हुई थी स्कूलिंग मेरी रही है 12th तक की ओपी जनरल स्कूल से, हिसार से ही। और फिर मेरा वहाँ पे स्पोर्ट्स और काफ़ी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था। सो अकॉर्डिंगली म्यूज़िक, डांस और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है अच्छे से, एनुअल फंक्शंस वगैरह में। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, और वहाँ मुझे 10th क्लास में बेस्ट एथलीट की ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट भी मिला था। ड्यू टू मतलब 100 मीटर में मैं फ़र्स्ट थी, 200 मीटर की रेस में भी फ़र्स्ट थी और रिले में थर्ड थी। अकॉर्डिंगली और फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीए इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का पढ़ाई करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दौलत राम कॉलेज से। वहाँ पर फैशन सोसाइटी का काफ़ी मतलब था कि पार्टिसिपेट करके देखते हैं कि उसमें मॉडलिंग, रैम्प वॉक वगैरह सिखाई जाती थी। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। आई वाज वन ऑफ दी 12 to 15 गर्ल्स जो पार्टिसिपेट किया था उसमें। उसमें हमारी काफ़ी अच्छी लर्निंग रही। 2 hours अराउंड की प्रैक्टिस रहती थी एवरी डे बेसिस पर। और बाकी मैंने हॉस्टल नाइट वगैरह में भी, रैम्प वॉक वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक मेरा इंटरेस्ट वहाँ से जगा हुआ था। और फिर मैंने करियर में अपना डबल मास्टर्स की हुई है। एमए इकोनॉमिक्स किया है चंडीगढ़ एसडी कॉलेज से। और वहाँ पे भी मैंने पनाश एक इवेंट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैं टॉप 6 की रैंकिंग में गई थी आउट ऑफ ऑल दी गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड। तो उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया आईबीएस हैदराबाद से, एक 5 बिजनेस स्कूल हैदराबाद। वहाँ पे मैंने अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं क्लाइंट मेंटोर थी फ्रेशर्स वीक में अपने जूनियर्स बैच की, और कोर कमेटी मेंबर थी तृष्णा, जो हमारा मेन कल्चरल फेस्ट था उसमें। और इसी तरह से फिर मैंने मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एज अ सेल्स मैनेजर इन कॉर्पोरेट सैलरी डिपार्टमेंट। वहाँ मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे न्यू लर्निंग सीखी। मुझे फर्स्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस मिला कि जॉब में कैसे, मतलब क्या पॉलिसीज़ होती हैं, चार पॉलिसीज़ या अदरवाइज, और किस तरह से अपने आप को आउट ऑफ द बैच हु हैज़ जॉइंड विद यू, तो उनमें कैसे टॉप में रखना है। मतलब अपने टारगेट्स अचीव करो, अपने सीनियर्स की सबकी रिस्पेक्ट करो, उनसे सीखो, क्योंकि उनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ ना कुछ हर टाइम सिखाएंगे ही। और ऑब्वियसली मेरे जो सीनियर्स वहाँ पर रहे हैं, उन सब ने मुझे बहुत अच्छे से, लाइक एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत अच्छे से सिखाया, समझाया सब कुछ। तो मुझे कभी इस वजह से ट्रबल नहीं आई। और टारगेट्स वगैरह ऑलमोस्ट हो जाते हैं अचीव, और काफ़ी अच्छा लर्निंग चल रही है। और उसमें मेरा 1.5 साल होने वाला है जॉब के उसमें। साथ साथ मुझे लगा कि मैं कुछ अपने इंटरेस्ट का भी कर सकती हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पर रजिस्ट्रेशन का देखा था कि मिस इंडिया, फॉर एवर स्टार इंडिया अवार्ड्स की तरफ से मिस इंडिया और मिसेस इंडिया का रजिस्टर आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। जून फर्स्ट वीक में मैंने पार्टिसिपेट किया था। 6 to 7 मंथ्स की ये कंप्लीट जर्नी थी, जिसमें दिसंबर 17 to 20 में फाइनल क्राउनिंग हुई मिस हिसार, जो कि सिटी विनर की, और फिर मिस हरियाणा की स्टेट विनर की। तो ये जो पूरी जर्नी थी ये काफ़ी अच्छी थी, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने ज़्यादा लोगों को ओपन अप कर नहीं रखा था। ऑब्वियसली पेरेंट्स को पता था, कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पता था कि मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ऑफिस में उतना नहीं बोल रखा था, क्योंकि मुझे था अभी पहले कुछ बन जाऊँ, कुछ हो जाए, तब थोड़ा सा इस बारे में बात करें। तो इंस्टाग्राम पेज पर ही उन लोगों ने जैसे हमें सजेस्ट किया था कि आपको अपनी जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उस बारे में आपको पोस्ट करना है रेगुलरली। फिर अच्छी ईटिंग हैबिट्स के लिए या फिर रैम्प वॉक की ट्रेनिंग हमें दी जाती थी, डाइट, न्यूट्रिशन, सब चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी। तो वो इस तरह से मैनेज हो जाता था कि आफ्टर ऑफिस आज 6:30 और 7 o'clock जब मैं अपने घर पहुंची हूँ,
तो मुझे स्पेयर टाइम जो मिलता था उसी में ही उनका एक लिंक आता था जो कि जूम मीटिंग का, तो जूम मीटिंग पे ही सारा रहता था ड्यू टू कोविड। सो ये काफ़ी मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ही रहा पूरी जर्नी। और क्राउनिंग और फाइनल अनाउंसमेंट्स के लिए उन लोग ने हमें ऑफलाइन बुलाया था जयपुर मैरियट में 17 to 20 दिसंबर के लिए। मिस हरियाणा का खिताब तो आप जीत चुके हैं, लेकिन जब आप ये मिस हरियाणा खिताब जीतने से पहले तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ा? परेशानी का बस यही था कि मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था, और क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम की जर्नी रही, सो 7 मंथ्स अराउंड, और वैसे ये ऑल टुगेदर 1 साल का रहता है इवेंट। तो अप्स एंड डाउन्स थोड़ा बहुत चलते रहते हैं कि कुछ नया सीखने को मिलता है, और चलती चलती रहती है जर्नी। तो अच्छा ही लग रहा था काफ़ी, एज सच कोई हडल नहीं आया था मुझे। बस यही ऑफिस के साथ किस तरह से मैनेज करना है और अपनी एनर्जी बनाए रखनी है। ये नहीं कि आफ्टर ऑफिस थक गए हैं तो सो गए, नहीं, उसमें भी पूरा एनर्जेटिकली उसमें पार्टिसिपेट करना, तो वो था। फैमिली की बात की जाए तो मदर और फादर का किस प्रकार से आपको जो है सपोर्ट मिला? क्या कभी इस फील्ड में जाने के लिए कभी मदर या फादर ने कभी आपको रोका नहीं? नहीं, रोकना तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनका ये कहना था कि किसी भी एक्टिविटी को आप छोड़ो मत, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें तो ज़रूर जाओ, और जो चीज़ें इंटरेस्ट की नहीं भी है उसकी भी नॉलेज तो ज़रूर एक्वायर करके रखो। सो मॉम डैड ने कभी रोका नहीं, बल्कि और ज़्यादा, मतलब मैंने जब उनसे पूछा कि ये एक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स की तरफ से, तो ये पार्टिसिपेट कर लूँ? सो दे वर लाइक ऑब्वियसली, मतलब इसमें सोचने और पूछने वाली क्या बात है, ज़रूर आप पार्टिसिपेट करो, आपका अगर यही इंटरेस्ट है तो मैंने तब पार्टिसिपेट किया। फिर टैलेंट राउंड्स होते थे, तो क्योंकि वो जूम मीटिंग पे हो रहे थे, सो मॉम डैड के सामने ही बैठ करके मैंने मतलब किए थे। सो उनको काफ़ी अच्छा लगता था कि कुछ मैं अलग हट के कर रही हूँ आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो अच्छा लगता था, और वीकेंड्स पे भी। तो आपने इस फील्ड के अंदर कैसे आपका इंटरेस्ट आया और इस फील्ड को कैसे चुना आपने? जैसे मैंने बताया कि मेरा कॉलेज टाइम से ही थोड़ा इंटरेस्ट जग चुका था कि ये रैंप वॉक मॉडलिंग, इसमें मतलब कि रैंप वॉक कैसे करनी है, अपने आप को मतलब एज अ कॉन्फिडेंट वुमेन किस तरह से आपको दिखाना है ऑन अ स्टेज। जब वो वॉक करने को मिलता है तो फिर वो एक्सपीरियंस एक अलग ही फील होता है। सो आप इस तरह से वॉक करते हो, आपको मतलब ऐसा लगता है दुनिया आपको देख रही है, आप किसी को मतलब किसी के लिए आप रोल मॉडल बन सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। सो इसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। अगर महिलाएं की बात की जाए तो महिलाएं आज के समय में यानी कि घर से निकलने में भी हर कोई प्रॉब्लम फील करता है, लेकिन महिलाओं के लिए किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आप? घर से निकलते हुए अभी भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, कि भाई लड़कियां सोचती हैं, हेजिटेट करती हैं कि अकेले बाहर ना निकले, कोई कुछ कह देगा या फिर कुछ गलत कुछ ना हो जाए। सो वो डर जायज़ है, बट वो डर हम ही लोगों ने बनाया हुआ है, हम मतलब हम आप और बाकी सारे नागरिक। सो अकॉर्डिंगली अगर हम उस सोच को थोड़ा सा फ्रीडम दें कि लड़कियां भी समान हैं, भाई लड़कियां और लड़के इक्वल हैं, कोई कुछ अलग नहीं है। इट्स जितना फ्रीडम एक मेल को मिलनी चाहिए उतनी ही फ्रीडम लड़की को भी मिलनी चाहिए, उसका हक है वो। सो अकॉर्डिंगली अगर हम उनको वो एनवायरनमेंट देंगे, सारी हम लोग ही मिल करके एनवायरनमेंट देंगे, तो सब लड़कियां आराम से ही निकलेंगी और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे आना चाहिए समाज के हिसाब से भी, बिल्कुल। और जो भी प्रतियोगिता है उसके अंदर हिस्सा भी लेना चाहिए। सब प्रतियोगिता में जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, जिसका मॉडलिंग में इंटरेस्ट है वो उसमें जाए, जिसको जो मर्जी करना है। तो ना तो घर से कोई रोक टोक होनी चाहिए, ना ही सोसाइटी से कोई बाउंडेशन होनी चाहिए। सो जिसका जो मन है, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी, जिसका जो मन है उस चीज़ में आप पार्टिसिपेट करो। फोटोग्राफी जैसी फील्ड्स हैं, कुछ फैशन डिज़ाइनिंग है, जिसका मतलब आजकल तो फील्ड्स की कोई कमी नहीं है, जो जिस चीज़ को एक्सप्लोर करे उसमें आगे बढ़ सकता है। तो अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है बस। तो श्रुति जी, अब अगला लक्ष्य आपका क्या कुछ रहेगा? अब आगे क्या कुछ मिस हरियाणा या मिसेज हरियाणा बनने का कोई वो मिस इंडिया बनने का लक्ष्य है आपका? आगे मेरा एक्चुअली इन्फ्लुएंसर बनने का मन है कि मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल या फिर कुछ, तो उस तरह से इन्फ्लुएंस करूं, कुछ ऐसा काम करूं कि और लोग मुझे देख करके इन्फ्लुएंस हों। सो ये मन है मेरा। और बाकी मिस हिसार और मिस हरियाणा बनने के बाद एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि अपने हरियाणा, अपनी स्टेट और अपने सिटी का नाम जिस तरह से रोशन किया है, सो अकॉर्डिंगली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे से आगे लेकर के जाओ। ये थे हमारे साथ
मिस हरियाणा श्रुति चौटानी जी, और इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो महिलाएं हैं उनको भी जो है आगे आना चाहिए और समाज के साथ जुड़कर ही जो है सभी प्रतियोगिता के अंदर जो है हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।